श्री नवनिर्विघ्न कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। That is everyone's story, Saki. जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मलमति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। करो कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। गुण गंभीर व्यासनंदन जुके। तुम प्रसाद सुयस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश हरिशन। श्री वत्सकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। श्री जो के परम पावन चैतामृत का श्रवण हेतु। आज की कथा जो है विश्राम दिवस होगा हमारे श्री जी के चरित्र का। और कल से हम लोग जो है शीत मंगल गान प्रकरण प्रारंभ करेंगे सेवकवाणी जी के अंतर्गत। बाकी आज की कथा जो है थोड़ी ब्रीफ में होगी, थोड़ी छोटे में हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोगों को मीटिंग भी करनी है सेवा संबंधित। तो जल्दी जल्दी आज की कथा को हम लोग जो है श्रवण करते हैं, भाव में प्रवेश करते हैं। श्री हरिवंश। तो पूरे हिज्जू के चैतामृत हम लोगों ने श्रवण किया सुंदर भाव से। नए नए भाव बने, नए नए भाव पुष्ट हुए, नई नई चीजें जानी, नए नए कहते हैं ना, नई नई तरंगे उठी और बड़ा सुंदर हम सब ने अनुभव किया। और ये समझ लीजिए कि हिज्जू का चरित्र अब हुआ है और हितजू के चरित्र के बाद अब मंगल गान होगा। मंगल गान में भी चरित्र की थोड़ी छाप आई जाती है। और मंगल गान के बाद जितने प्रकरण आएंगे उन सब प्रकरणों में फिर सिद्धांत की बात होगी। तो अगर आप लोग ये समझिए कि जो हितजू के चरित्र की बात हो रही है ये अब जो है अब एक्चुअली में विराम हो जाएगी। अब जो है फिर इसके बाद जो है सिद्धांत की बातें, प्रियम की बातें, धर्म की बातें इस तरीके से आगे आएंगी। तो
हम लोगों ने नाभा जी का वो छप्पे सुना। क्या सुना हम लोगों ने? हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुधीर उपासी। साधु जी कुंज केली दंपति, तहाँ की करत खवासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं रास, साधु जी विधि निषेध नहीं रास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। श्री व्यास सुबन पथ अनुसरे, सोई भली पहचानी है। हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। प्रियादास जी का भाव। हित जो किरीत कौला खान में जाने क, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानी है। निकट बिकट भाव होत न स्वभाव ऐसो। तो भाव की बात यहाँ पे ये है कि एक मिनट। श्री हरवंश एक मिनट जरा वेट कीजिए, एक मिनट कोई आ गया, एक मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद रीना सखी। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, हमको बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है, बीच में ऐसे वेग में आया। श्री राधा वल्लभ भगत भजे, और भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। जय श्री हरवंश। तो हम लोगों ने हरिराम व्यास जी की कथा सुनी, किस प्रकार उनकी दीक्षा शिक्षा हुई, अतिथि से प्रभावित होकर रस रीति कही, और कही कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास यहाँ परितीत है जिनके गुरु हरिवंश। इस भाव से उन्होंने हिज्जों के सिद्धांत को स्थापित किया। नीति नीति सब रसिकों ने गाया। अब हमारे जो रसिक नृपति चूड़ा, हमारे श्री हरिदास जी महाराज, कहते हैं ना कुंज बिहारी श्री हरिदास, तो हमारे जो हरिदास जी महाराज हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया निधिवन राज में, उनका मिलन श्री हरिवंश महाप्रभु से किस प्रकार हुआ, और किस प्रकार सिर्फ एक दिवस के लिए राधा वल्लभ लाल जी की सेवा हमारे हरिदास जी ने करी, और श्री बिहारी जी की सेवा हमारे जो है हरिवंश महाप्रभु ने करी। कैसे ठाकुर एक्सचेंज हुए एक दिन के लिए, उसकी कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, जो हरिदास जी महाराज हैं वो अपनी भजन कुटिया से, जो निधिवन राज है, निधिवन राज से जो है यमुना जी के तट में आ रहे थे रास्ते में। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। अब हरिदास जी का चरित्र प्रारंभ हो रहा है, सब लोग प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी
बाके बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी, श्री हरिदास दुलारी श्यामा, मदन मोहिनी प्यारी श्यामा श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो श्री हरिदास जी महाराज जा रहे थे निधि राज्य से यमुना जी के तट की ओर, और हमारे हरिवंश में वो सेवा कुंज से जा रहे थे मानसरोवर। मानसरोवर भजन सेवा कुंज उनकी भजन कुटी और निधि देखिए कितना पास आस पास है। सब सखी सहचरियां श्री जी की अपने अपने कुंज में बैठकर प्रियालाल को लाड लड़ा रही है। तो हरिदास जी महाराज अपने कुंज में हैं, हिज्जू अपने कुंज में हैं। दोनों एक हरिवंश, वो हरिदास जी यमुना जी जा रहे हैं, हरिवंश प्रभु मानसरोवर जा रहे हैं। रास्ते में यमुना जी के घाट पर ही दोनों का मिलन हो गया, श्री हरिवंश प्रभु का और श्री हरिदास जी महाराज का अद्भुत मिलन। जब प्रियालाल मिलते हैं तो क्या क्या होता है, 84 जी में वर्णन आता है। जब प्रियालाल मिलते हैं तो मोर मोरी जो है अपने अपने सुर गाने लगते हैं, त्रिविध समीर बहने लगता है, यमुना जी कलकन करने लगती हैं, सब सब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, सब ऋतुएं उपस्थित हो जाती हैं सेवा में। लता पता सब अपने पुष्प की खुशबू वातावरण में छोड़ देते हैं, सुंदर सुंदर सुशील वातावरण हो जाता है उनके प्रभाव से। यहाँ तो श्री जी की अत्यंत अत्यंत निज प्यारी सहचरिया का मिलन हो रहा है, श्री ललिता जी और श्री सजनी जी। आज ललिता जी और श्री सजनी जी दोनों मिल रही हैं, इतना सुंदर अद्भुत आनंद आज हो रहा है। जैसे इन लोगों ने देखा तो सबसे पहला लक्षण जो एक भक्त का है उन्होंने प्रस्तुत किया। देखते ही दोनों ने एक दूसरे को दंडवत किया। हरिवंश प्रभु ने हरिदास जी को, हरिदास जी ने हरिवंश प्रभु को दंडवत किया। यही एक लक्ष्य होना चाहिए। जब भी हम किसी भक्त से मिले तो हमेशा उसके आगे झुके, क्योंकि कुछ देखिए हम झुकने का तात्पर्य क्या है, हम झुकते क्यों हैं। हमको जब कुछ पाना होता है ना तो हम झुकते हैं। किसके आगे झुकते हैं, भगवान के आगे झुकते हैं, क्योंकि भगवान से कुछ चाहिए। गुरु के आगे झुकते हैं, गुरु से कुछ चाहिए। इनफैक्ट जब हम किसी को दान देते हैं ना तो दान देते हुए भी हमको झुकना पड़ता है। पता है क्यों झुकना पड़ता है? खड़े खड़े नहीं दान दिया जाता, झुककर दान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उससे पुण्य पा रहे हैं। जहां जहां हम कुछ पाते हैं वहां वहां हम झुकते हैं। और वो तो भक्त हैं। भक्त कौन? जो भगवान जिनके अंग संग रह रहे हैं, भगवान जिनके अत्यंत प्यारे हैं, जो भगवान के अत्यंत प्यारे। तो जब भी किसी भक्त को देखे हम झुके, अवश्य अवश्य झुके। झुकेंगे नहीं तो कुछ समझ लो क्या मिले, संसारिक से किसी से मिले, क्या मिलना हुआ वो। झुको, अवश्य झुको। जैसे हम किसी भक्त वैष्णव के सामने जाए हमको झुकना अवश्य चाहिए। दंडवत करना उस अवस्था में वैसे दंडवत करना चाहिए, पर संभव ना हो दंडवत तो झुकना अवश्य चाहिए। अपनी कमर को, अपनी पीठ को झुका ले, भाव से झुक जाइए उनके आगे। अपनी गर्दन ही झुका लीजिए, कहा इतना आपको ईगो में रहना है। तो उन्होंने एक दूसरे को दंडवत किया। और उस समय ऐसा सुंदर समय हुआ कि यमुना जी के तट पर दोनों रसिकाचार्य अपनी अपनी अवस्था में यहाँ पे विद्यमान हुए और खूब जोर से प्रियालाल के उस भाव रस की चर्चा हुई। क्या क्या चर्चा हुई? पहले हरिवंश यहाँ प्रभु बोले, क्या बोले? नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, हो अपने मोतिन नर पोवत, कांकर डार गयो सखी भोर। फिर आगे हरिवंश प्रभु ने अपने नैनों की स्थिति बताई, अपनी स्थिति बता रहे हैं कि हे हरिदास जी महाराज, हे ललिता जो, हे सजनी कह रही हैं, हे ललिता जो, कितना सुंदर। आप सोचो कितना सुंदर, दो सखियां ललिता जी और हे सजनी जो मिल रही हैं। आप प्रियालाल तो मिलते तो होता ही है, ललिता जी और हे सजनी जो आपस में मिल रही, कितना सुंदर और बहुत विलक्षण, बहुत गुप्त कथा है ये, कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी है।
हनुमान श्याम प्रभु अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं कि हे ललिताजू, इन नैनन की बात कहाँ कहूँ, इन नैनन की बात, इन नैनन की बात कहाँ कहूँ, इन नैनन की बात। ये अलिपिया बदन अम्बुज रस, अटके अनत न जात। ये अलिपिया बदन अम्बुज रस, अटके अनंत न जात। जब जब रोकात पलक संपुटलट, अति आतुर आकुलात। लंपट नभ निमेष अंतर में, अलप कलप सत सात। श्रुतिपथ कंज एरी श्रुतिपथ कंज दृगंजन कुच वेच, मृगमज है ना समात। जय श्री हेता हरिवंश नाभिसर जर चर, जाचत सावल गात। इन नैनन की बात कहाँ कहूँ, इन नैनन की बात। हनुमान श्याम प्रभु ने कहा कि मैं इन नैनों की क्या बात कहूँ, हे ललताजू, इन नैनों की क्या बात कहूँ। ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, अटके अनत न जात। ये मेरे नैन, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, उन प्रिया लाल, उन श्री प्रिया जी के उस रूप को में ऐसे अटक गए हैं, ऐसे अटक गए हैं प्रिया जी के रूप में मेरे नैन की, उसको अटक कर और अनंत कहीं जा ही नहीं रहे हैं, अटके अनंत न जात। एक क्षण के लिए भी वो कहीं नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रिया जी को देखते देखते जब हमको हमारी पलक झपक जाती है, तो ऐसा एक सेकंड के लिए अति आकुल अकुलात, अति आकुलता का अनुभव कर रहे हैं। मैं अपने नैनों की क्या बात करूं। फिर हरिदास जी महाराज अपने भाव कहते हैं। हरिदास जी कहते हैं, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। प्यारे की भावती के प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। छिनु नाटरो पल हूँ नायत, ओत रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, प्यारी कुंज बिहारी मन रानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। जय जय। तो जो हमने पद गाया, पहला पद वो 84 जी का 60वां पद, जो अभी गाया ये केलीमल जी का 3रा पद। सुंदर भाव चर्चा हुई। आज तो अद्भुत प्रेम की उमंगन हो रही है। यमुना जी अपनी सीमाओं का पार करके अब सब जगह व्याप्त हो गई हैं। सुंदर त्रिविध समीर बह रही है।
और प्रियालाल इस दृश्य को निहार रहे हैं, समस्त सहचर्य निहार रही है। क्या ललिता जी और इस रजनी जी वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप करते करते कभी हंस रहे हैं, और वार्तालाप कैसी हो रही है, कभी हंस रहे हैं प्रियालाल की चर्चा करते हुए, वाह वाह प्रिया जी का वो सौंदर्य, कभी रो रहे हैं उसी बात को, दोनों रो रहे हैं बात करते करते। यही एक भक्त का मिलन होना चाहिए। ये बात समझिए कि जब भक्त मिले तो कैसा हो, कभी हंस रहे हैं प्यार की चर्चा करते करते, कभी एकदम से रोने लगते हैं प्यार की चर्चा करते करते, कभी कभी ऐसे अकुलाद व्याकुल आए, हा राधा कह के दोनों रोने लगते हैं। क्या उनकी स्थिति क्या बताई जाए। एक कोई भाव है ही नहीं, विविध भाव है, क्योंकि जहां से सब भाव प्रादुर्भाव हो रहे हैं वो तो भाव के समुद्र हैं। तो यही बात बढ़ती तो हरिदास जी बोले कि हे हितजू, आपके जो श्री राधा वल्लभ लाल हैं वो बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर उनका रूप है। क्या हम एक दिवस के लिए आपके राधा वल्लभ लाल की सेवा कर सकते हैं। फिर हितजू भी बोले कि आपके जो कुंज बिहारी, अब आप लोगों को बताएं, हम सब लोग कहते हैं बाके बिहारी बाके बिहारी, बाकी आपको क्या पता है बाके बिहारी जी का नाम बाके बिहारी है ही नहीं। वो एक्चुअल नाम उनका बाके बिहारी है ही नहीं, वो तो आजकल के जो लोग हैं उन्होंने बाके बिहारी नाम रख दिया। उनका नाम बाके बिहारी है ही नहीं, उनका नाम है कुंज बिहारी। तभी हम लोग कहते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो उनका नाम बाके बिहारी नहीं है, एक्चुअल नाम उनका कुंज बिहारी है। ठीक है। तो क्योंकि हमारे जो राधा वल्लभ लाल हैं वो है निकुंज बिहारी। हम लोग कहते हैं जय जय श्री नौ निबित निकुंज बिलासी श्री राधा वल्लभ लाल, है ना। तो वो निकुंज के बिलासी हैं और वो कुंज के बिलासी हैं। कुंज में बिहार करते हैं, वो कुंज में बिहार करते हैं, तो कुंज निकुंजन में ठाकुर जी बिहार करते हैं। तो कुंज में जो बिहार करते हैं, जो कुंज है, आप निधिवन राज, निधिवन राज एक कुंज है, हरिदास जी का कुंज है। तो कुंज में बिहारी जी हमारे जो कुंज बिहारी हैं, वो कुंज बिहारी कुंज में बिहार करते हैं। हमारे पास सेवा कुंज वो निकुंज बन है, सेवा कुंज के बाहर लिखा है श्रीहित निकुंज बन। तो निकुंज वन में श्रीहित राधा वल्लभ लाल विराज करते हैं, यद्यपि दोनों एक ही हैं। तो श्रीहित जो बोले आपके जो कुंज बिहारी हैं उनके नैना भी बड़े सुंदर हैं। क्या हम आपके कुंज बिहारी की सेवा एक दिवस के लिए कर सकते हैं। तो जय हो दोनों का भाव मिल सम्मिलित हो गया, मतलब दोनों की तरफ से रजामंदी है। उन्होंने कही क्या हम कर सकते हैं, आपने कही जय हो। तो अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने राधा वल्लभ जी और प्यार जी को एक्सचेंज कर दिया, ऐसा नहीं किया। एक दिवस के लिए हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल को बिहारी जी बना दिया। हमारा खिचड़ी उत्सव आता है, तो खिचड़ी उत्सव में एकादशी वाले दिन हमें राधा वल्लभ बिहारी जी बनते हैं। तो उनकी राधा वल्लभ लाल जी की ही सेवा हरिवंश ने बिहारी जी के रूप में करी। और हमारे श्री हरिदास जी महाराज, उन्होंने बिहारी जी की सेवा राधा वल्लभ लाल जी के रूप में करी अक्षय तृतीया वाले दिन। जब हम लोग देखते हैं ना अक्षय तृतीया को ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं, बिहारी जी के चरण दर्शन तो होते नहीं है, पर राधा वल्लभ लाल के चरण दर्शन होते हैं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी की जो सेवा है वो राधा वल्लभ जी के रूप में करी। और खिचड़ी उत्सव के एकादशी वाले दिन हमें हरिवंश प्रभु ने राधा वल्लभ लाल जी की सेवा बिहारी जी के रूप में करी। और यही तो दो सखियां हैं, यही तो दो आचार्य हैं, एक तो ठाकुर जिन्हें पूरा वृंदावन रमण करता रहता है, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री हरिदास श्री हरिवंश, बस इतना ही इतना है। दोनों वृंदावन इसी में समाया है। और इन दोनों की स्थिति को देखकर पता है क्या कहते हैं हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी तो तीसरे हैं रसिक। जब ये दोनों मिलते तो हरिराम व्यास जी कहते हैं हरि हम कब हो गे ब्रजवासी, हरि हम कब हो गे ब्रजवासी, कब मिलेंगी वो सखी सहचरी, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब हो गे ब्रजवासी। तो इस प्रकार कितना सुंदर मिलन हुआ है आज हरिवंश महाप्रभु का और श्री हरिदास जी महाराज का, कुंज बिहारी का और श्री राधा वल्लभ का।
निकुंज वन का और कुंज वन का। तो यहाँ से हम लोगों की जो है जुने जो है फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आगे कथा में भरे तो हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु ने बड़ी सुंदर लीलाएं करी, बड़े सुंदर सिद्धांत, अष्टयाम सिद्धांत स्थापित करा। श्री हमारे हरिवंश महाप्रभु की कितनी कितनी वाणियां हैं। हमें हरिवंश महाप्रभु ने 84 जी दी हम लोगों को, राधा सुनाने दी और स्फुटिक वाणी दी हम लोगों को। स्फुटिक वाणी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी पढ़ते ही नहीं है, कभी पढ़े उसको भी। स्फुटिक वाणी बड़ा सुंदर सिद्धांत लिखा है। स्फुटिक वाणी के जो पद है वो मंत्र है, मंत्र है वो पद, इतने सुंदर पद है। स्फुटिक वाणी दी हम लोगों को जो है, और यमुनाष्टकम दिया है जो ने, और हमको प्रेम दिया, सबसे विशेष हमको प्रेम दिया, हमको नाम दिया। आपको बताए देखने का एक उद्देश्य बदल जाता है। आपको जब से हरिवंश नाम में रहती हुई, हरिदास नाम में रहती हुई, आप पता हरिदास नाम का मतलब क्या होता है? हरिदास नाम में ह अक्षर में हरि और रा में राधा, और जो दास है वो दास शब्द का मतलब स्वामी जी महाराज, हमारे श्री हरिदास जी महाराज। तो ह हरि रा राधा, और जो दास है वो श्री हरिदास से। तो हरिदास नाम का ये तात्पर्य है। और हरिवंश नाम का तो हम जानते ही हैं, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। आपको बताएं जब से हरिवंश नाम में थोड़े भाव आना प्रारंभ हुए हैं, देखने का नजरिया ही बदल गया। पहले हरि बोलता था ना कोई कि हरि, तो हरि का तात सुनते ही हरि का मतलब नारायण के स्मरण आता था। और अब जब कोई हरि बोलता है तो प्रियालाल का स्मरण आता है कि हा से हरि और रा से राधा, तो हरि का मतलब प्रियालाल, हरि का मतलब युगल किशोर। तो हमारे हरि जो है, अब नीति नीति शास्त्र जब कभी हम भागवत उठा के पढ़े या कोई भी शास्त्र उठा के पढ़े, तो हम लोग कहते हैं हरि नाम की बड़ी सुंदर महिमा बताई गई है। तो कभी लगता ही नहीं है पहले तो, अब हम सबके भाव अलग अलग हो सकते हैं खैर। पहले तो लगता था कि हाँ ये तो हरि के नाम की, नारायण के नाम की बात हो रही। अब तो लगता है प्रियालाल का ही तो नाम है ना हरि, प्रियालाल का ही तो नाम है ना हरि, प्रियालाल जुगल किशोर, हमारे जुगल किशोर के नाम की बात हो रही है, जहां जहां हरि नाम की बात हो रही है। तो हरिवंश महाप्रभु ने अपने पूरे लीला काल में कभी भी राधा वल्लभ लाल को मंदिर में नहीं सीमित किया, कि मंदिर की बाउंड्रीज में सीमित किया। एक बार एक राजा आया उनके पास, कहा कि हम जो है सोने का मंदिर बनवाएंगे राधा वल्लभ लाल जी का, सोने का मंदिर, हम उसमें सोने की ईंटें लगवाएंगे, सब सोने का, पूरा मंदिर सोने का, स्वर्ण का बनेगा। तो हरिवंश महाप्रभु ने मना कर दिया ना। अब सोचा अगर सोने का बन जाता तो अभी तक कोई मंदिर ना होता है ऐसा सोने का, जिसकी ईंटें तक सोने की है, सोचो। पर हरिवंश महाप्रभु ने मना कर दिया, नहीं, हम अपने राधा वल्लभ को लगाव पताव से दूर नहीं करेंगे। उन्होंने फिर बोला कि नहीं आपको तो करना पड़ेगा, आपको तो करना पड़ेगा। तो हरिवंश महाप्रभु बोले ठीक है राजा, तुमको करना है तो तुम कर लो, परंतु जब तुम ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारी दूसरे दिन मृत्यु हो जाएगी। बोले ऐसा क्यों हो जाएगा? मृत्यु इसलिए हो जाएगी कि तुम जब मंदिर बनाओगे तो तुम लताओ पताओ को काटोगे वृंदावन की, लताओ पताओ को काटने से जो तुमको पाप, घोर पाप लगेगा, घोर अपराध लगेगा, उसके प्रारब्धवश तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा की हिम्मत ही नहीं हुई, तो राजा चला गया। तो हरिवंश राव बोला ना पूरे इलाका में राधा ने कभी जो है भवन में नहीं, एक ईंटे मतलब मंदिर में नहीं स्थापित किया। और आज भी आप देखिए राधा लाल जी के मंदिर में एक लता आई है, वही लता में जब जाइएगा तो लता का दर्शन कीजिएगा, मंदिर के बाहर भी है और मंदिर में भी है। वो लता ही में राधा और लिपटे रहते थे, तो वो लता आज भी राधा जी के मंदिर में साक्षी प्रमाण है। श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित केली। तो इस भाव से तो एक आगे समय भरा सुंदर वनचंद्र महाप्रभु, श्री वनचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री गोपीनाथ, श्री मोहन, 4 पुत्र हरिवंश महाप्रभु जी के। वनचंद्र महाप्रभु, कृष्णचंद्र महाप्रभु, कृष्ण गोपीनाथ महाप्रभु और मोहन महाप्रभु। तो इन चारों को उन्होंने जो है राधा और लाल जी की सेवा स्थापित करी। और हरिवंश महाप्रभु ने एक नियम बनाया कि जो मेरा ज्येष्ठ पुत्र होगा वो मेरी गादी संभालेगा, मेरी गद्दी संभालेगा, और जो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा मतलब बड़ा पुत्र, फिर वो उसके गादी संभालेगा, फिर उसका जो ज्येष्ठ पुत्र का वो गादी संभालेगा। तो ये गुरु परंपरा उन्होंने स्थापित कर दी।
और यही जो है हमारे जो गादी में बैठेगा वही हिताचार्य आचार्य के गादी में बैठेगा। तो हरिवंश महाप्रभु जो है, अब आपको पता है हरिवंश महाप्रभु ज्यादा समय तक नहीं लीला करे, बस 55 साल की उम्र तक लीला करे, 55 साल की। उसके एक दिन क्या हुआ, जब बंचन महाप्रभु की गादी में बैठा दिया, उनका राज्यभिषेक कर दिया, और हरिवंश महाप्रभु शरद पूर्णिमा का दिवस था, शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा के दिन हरिवंश महाप्रभु कहे बंचन महाप्रभु से कि हम जा रहे हैं, आप सेवा संभालिएगा। तो बंचन महाप्रभु बोले कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम तो सेवा संभाल ही रहे हैं, आप भी संभाल रहे हैं। तो बोले ठीक, जी जी बिल्कुल, पर हम जा रहे हैं, आप सेवा संभालेगा। ये कह करके हरिवंश महाप्रभु चले गए मानसरोवर। मानसरोवर में श्री जी से मिलन हेतु, स्नान तो बस एक बहाना था, श्री से मिलन हेतु मानसरोवर के अंदर गए, और फिर चले गए, फिर वो कभी बाहर ही नहीं निकले वहां से। शाह शरीर मतलब शरीर छोड़ के नहीं गए हरिवंश महाप्रभु, शाह शरीर श्री जी के निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार हरिवंश महाप्रभु का नित्य मिलन श्री प्रियालाल के नवनिर्मित निकुंज में। एक सखी जो आई इस निकुंज रस की स्थापना करने, वो उन्हीं के निकुंज महल में वापस चली गई। तो यहाँ पे एक बात बहुत विशेष हमको समझने की है कि जो हित धर्म है, हित धर्म को सबसे सुंदर तरीके से समझा, आगे बंचन महाप्रभु की भी बहुत सुंदर लीलाएं, उसकी चर्चा मंगलगान की कथा में करेंगे। पर हित धर्म को सबसे अच्छा जिसने समझा, वो समझने वाला हमारे सेवक जी महाराज। बंचन महाप्रभु कहते हैं कि जितना मैं भी नहीं समझ पाया अपने पिता को, उतना आपने समझ लिया सेवक जी ने। सेवक जी ने बहुत सुंदर समझा। नाद कुल भूषण सेवक जी महाराज, नाद कुल। तो हमारे जो सेवक जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे समझा हरिवंश प्रभु के इस सिद्धांत को, इस हित धर्म को बहुत अच्छा समझा। और अगर हम सेवक वाणी जी का अनुसरण करें, सेवक वाणी जी को समझने का प्रयास करें, तो उनके इस स्थापित करे हुए धर्म को हम कदाचित समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हितजू की रीत को लाखन में जाने, एक राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जाने है। तो पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, पर हाँ कुछ समझ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। वो कैसे होगा, रसिकों के संग से होगा। और रसिकों का संग भी तभी पचेगा जब निरंतर नाम जप होगा। तो हितजू के चरित्र से हम क्या सीखें, अभी इतना सुंदर चरित्र हुआ, करीबन मेरे ख्याल से बहुत दिन हो गए, 9 रात्र में चालू हुआ था मेरे ख्याल से चरित्र, बहुत दिन हो गए हैं। तो इतने सुंदर चरित्र जो मतलब विस्तार से हुआ, हिज्जू का जन्म भी हुआ, विवाह हुआ, राधा लाल आए मदन टेपे, नरवाहन जी मिले, और जो है नाहरमल जी मिले, हरिराम व्यास जी, हरिदास जी महाराज, रसरीति मिली, सब हुआ। तो इस कथा से हमको क्या सीखना है, सीखना हमको ये है कि अब हमको जो है निरंतर नाम जप करना है, निरंतर नाम जप करना है, और रसिकों की वाणी का संग करना है। रसिकों की वाणी का संग कैसे करना है, हरिदास जी का संग करना है तो केलीमाल पढ़ो, हरिवंश प्रभु का संग करना है तो 84 जी पढ़ो, सेवक जी का संग करना है सेवक वाणी पढ़ो, पूरे सखी का संग करना है प्रेम की पीठ पढ़ो, ध्रुवदास जी का संग करना है 42 लीला पढ़ो। जिस रसिक का संग करना है उसकी वाणी पढ़ो, उसकी वाणी सुनो। जिस रसिक का संग का मतलब ये नहीं डोलना उसके संग, वो आपको रखेगा ही नहीं, रसिक कभी किसी को अपने संग रखता, उसकी वाणी का अनुसरण करो। अगर गुरुदेव का संग करना है, कई लोग कहते हैं गुरुदेव आपके संग में क्या रहोगे, तुम क्या कर लोगे संग में रह करके, उनकी वाणी का संग करो, उनकी वाणी के संग रहो। यही तो असली संग है। जो उनके संग रहते हैं अगर वो वाणी का अनुसरण ना करें तो क्या संग होगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए वाणी का संग करो। हमको रसिकों की वाणी का संग करना है, निरंतर नाम जप करना है। क्यों, अगर हमारा पेट साफ नहीं होगा और हम कुछ खा लेंगे तो हम उसे पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे। अगर हम कोई भोजन लेने जा रहे हैं, जिस पात्र में लेने जा रहे हैं वो पात्र ही मैला है, तो भोजन भी मैला हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं होगा। इसी प्रकार पहले अपने पात्र को मार्जन करें, अपने मन का मार्जन करें, पात्र को साफ करें, तब उसमें हम उस रस को परोसेंगे तो वो दूषित नहीं होगा।
और पात्र का मार्जन, हमारे मन का मार्जन कैसे होगा? नाम से, निरंतर नाम से मार्जन होगा। और नाम जप से तो मार्जन होगा ही होगा। आपको बताएं, नाम चिंतन जो हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे जितने भी हिताचार्य हैं सब नाम चिंतन की बात कहते हैं। क्यों कहते हैं नाम चिंतन की बात? आपको बताएं, 1 लाख राधा नाम हमने खुद करके देखा, इसलिए आपको बता रहे हैं। 6 घंटा 56 मिनट में 1 लाख राधा नाम हो जाते हैं। ठीक है, 6 घंटा 56 मिनट में 1 लाख राधा नाम हो जाते हैं। पर वो कैसे होंगे? राधा 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 ऐसे होंगे। ऐसे हो जाएगा 1 लाख राधा नाम। ठीक है, तो हमको संख्या पे तो ध्यान देना नहीं है। हमने हमने ये प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए किया कि आप लोगों को हम बताएं किस तरीके से हो रहा है। तो हमको किसी बात पर भरोसा नहीं था, तो हम खुद ही करके देखते हैं। तो देखिए, अगर आप जो है ऐसे कर रहे हैं तो पात्र का मार्जन तो होगा होगा। पर जब हम नाम जब करते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रतिकूलता आती है। बहुत, बिल्कुल सही बात है। उन प्रतिकूलता में हम सम रहे, हमको अंदर एक ऊर्जा रहे, हम एकदम एक सुरक्षा से संरक्षित रहे, उसके लिए नाम चिंतन बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। नाम जब भी प्रभाव करेगा, जैसा आप 1 लाख नाम जप से जो आपको प्रभाव होगा, वो ही आपको एक माला राधा नाम से प्रभाव हो जाएगा। आपको सच बता रहे हैं, हम दोनों चीजें करके देख चुके हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। कहीं सुनी पढ़ी बात आपको नहीं बता रहे, प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। आपको जो 1 लाख राधा नाम से मिलेगा, वही आपको एक माला से मिल जाएगा। पर माला वो कैसी होनी चाहिए? रा, बढ़िया की मात्रा, फिर धा, फिर बढ़िया की मात्रा, चिंतन करते हुए राधा नाम का उस। और जितनी बार आप एक मन के भी राधा बोलो, उतनी बार मन में राधा लिखो। ये नहीं एक बार राधा लिख लिया उसको देखते देखते कर ले, जल्दी हो जाएगा। फिर जितनी बार आपने मन में चिंतन किया, उतनी बार राधा लिखो। कैसे राधा लिख सकते हो? मन में भावना करो, कोई रेत है, उस रेत में उंगली से हम राधा लिख रहे हैं, रेत में राधा लिख रहे हैं, या किसी भी भाव से आप उस भावना से कर सकते हो। तो राधा नाम लिखकर जो है करोगे, सोर्स करोगे, तो 1 लाख माला का आपको फल मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे, वही स्थिति आएगी, तुरंत तत्क्षण वही स्थिति आएगी। टाइम जरूर लगेगा, पर हाँ 6 घंटा 55 मिनट नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं, वरना 1 लाख तो शास्त्र कहते ही है। पुराने समय में जो संत होते थे, वो दान ऐसे किसी के यहाँ से नहीं लेते। आजकल तो आपको एक बात बताए, आजकल जो है बहुत, मतलब हम क्या बोले, आजकल वो संत जो है घर घर जा करके वो कर रहे हैं, और ना दो उनको तो वो शाप देते हैं, बुरा बोलने लगते हैं। आज ही ऐसा देखा। तो भाई आपको बात बताए ना, कि कोई भी जो संत है, वो जो है आपसे मांग के कभी नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। क्योंकि वो जो संत है वो तो भगवान के भरोसे है। अगर वो संत हो के भगवान के भरोसे नहीं, तो वो काहे का संत है भाई? अगर तुम संत हो के भगवान के भरोसे नहीं हो, तो तुम काहे के संत हो? तो तुम संसार के भरोसे हो। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि जो संत है वो कभी जो है किसी संसारिक के भरोसे नहीं रहते। पर नाम के भरोसे आप तभी हो पाएंगे जब आपका मन साफ होगा। मन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप सुनो, जब तक धारण नहीं कर पाओगे, जब तक मन साफ नहीं होगा। आपको हम बताएं, आपको श्रद्धा बता रहे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि जो कथा आप सुन रहे हो, जो कथा आप सुन रहे हो, जो चीज आप सुन रहे हो, जैसे कि आपने 84 जी का पहला पद आज पढ़ा, ठीक, वो ही पद आप पढ़ रहे हो, और वही पद एक शुद्ध रसिक पढ़ रहा है। सेम समय पे सेम पद पढ़ रहे हो, पर फिर भी आपके और उसकी स्थिति में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। पता है, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका मतलब पता है क्यों हो जाएगा फर्क? फर्क इसलिए हो जाएगा कि उसका जो हृदय है ना, बहुत पवित्र है, और हमारा हृदय बड़ा मलिन है। बस हृदय हृदय की बात है, बस हृदय की बात है। हमारा हृदय बड़ा मलिन है, उसका हृदय पवित्र है, इसलिए तुरंत उसका रस उसके अंदर प्रादुर्भाव उतर जाएगा। और हमारा हृदय इतना मलिन है कि वो रस उतरेगा नहीं। इतना फर्क है। तो ये बात है, हमको अगर अखंड नाम जप करें तो उस भाव के, ये बात बड़ी आवश्यक है कि दवा वही खाएं जो हमको बीमारी हो,
तो अगर हम जिस भाव में हैं, उस भाव के रसिकों का संग, उस भाव के भक्तों का संग करेंगे और नाम जब निरंतर है तो बस हो जाएगा, सब उतर जाएगा, पूरा पूरा उतर जाएगा। बस आप करने का प्रयास तो करो। जिसे कहते हैं ना, एक एक बार, कहते हैं इस पाठ को कोई एक बार पढ़ लेगा तो उसको ये मिल जाएगा। अरे हम 1 साल से पढ़ रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला, लोग कहते हैं, तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम उस लायक नहीं थे, तुम्हारे इतनी गंदगी भरी हुई है कि तुम अभी वो दवाई काम नहीं कर रही है, नहीं होगा। कोई बहुत गंदी जमीन होगी ना, आप उस पर एक बार बुरश चलाओगे वो साफ नहीं होगी, बहुत रोज साफ करो, रोज साफ करो, रोज साफ करो, तब जाके वो कहीं साफ होगी। एक बार में साफ नहीं हो जाएगी। तो हमारा मन तो अनंत जन्मों से, वो तो कुछ साल की गंदगी है फर्श पे, हम तो अनंत जन्मों से, कल्प से भी नहीं, अनंत जन्मों से, अनंत कल्पों में अनंत जन्म हुए, तब से हमारा मन कितना गंदा है। और भगवान नाम बहुत तेज साफ कर रहा है, आपको लग रहा है बहुत धीमे कर रहा है, ये धीमे नहीं है, बहुत तेज है, बहुत तेज। वरना अनंत कल्पों तक तुम नाम जब करोगे फिर जाके मन साफ होगा। ये राधा नाम बहुत तेज मन साफ कर रहा है, बहुत तेज। हमको लग नहीं रहा ना इतना गंदगी है। फिर अभी हुआ, फिर काला निकला, फिर धो रहे हैं, फिर काला निकल रहा है, वो काला निकल रहा है, साफ भी हो रहा है, विश्वास मानो, बहुत तेज, इससे तेज कोई साफ नहीं कर सकता। फिर राधा नाम में, श्री हरवंश नाम में अनन्य रहो, नाम जप अनन्य करो और इससे को पसंद करो। इसी भाव से इस कथा को यही विश्राम करते हैं और जो है सब लोग चौराहे जी का पाठ करें नित्य। और अब कल से मंगल गान का प्रकरण प्रारंभ होगा, उसमें हम लोग और विस्तार की बातें करेंगे। और यहीं से आज हम लोग का श्री धर्म का चरित्र विश्राम होता है। कहने सुनने को भूलो क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। भविष्य प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं, तो बोल क्षमा करेगा। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दाता गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश, जय श्री। हेलो प्रेम से लीजिए श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश।